दोस्तों वेलकम टू माजिद गराया यूट्यूब चैनल मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स की दोस्तों ये नेक्स्ट वीडियो है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम दो चीज़ें जो हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों ये सीखेंगे कि रिबन फ्लेक्स केबल जो है उसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है। तो दोस्तों जैसा अगर आप देखें ना, इस तरह की ये जो होती है ना स्ट्रिप सी, इसको रिबन फ्लेक्स केबल बोल देते हैं, इसको फ्लेक्स केबल भी बोल देते हैं। बाज़ का जो है हमारे जो है खींचने की वजह से ये एक्सीडेंटली या वैसे ही खुद ये जो है डैमेज हो जाता है। तो आप इसको किस तरह से इस पत्ते को जो है रिबन फ्लेक्स केबल को रिपेयर कर सकते हैं, ये इस वीडियो के अंदर नंबर 1 हम सीखेंगे। और उसके बाद दूसरे नंबर पर हम सीखेंगे, जैसा कि अगर आप देखें ना इस पीसीबी को दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसका जो नेगेटिव का पॉइंट है ना, ये यहाँ से जो है जुड़ नहीं सकता, क्योंकि ये जो इसका जो पीसीबी का प्रिंट है काफ़ी आगे से जो उखड़ गया है। ठीक है, यहाँ पर ही ख़त्म हो गया जबकि पॉइंट आ गया। तो इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये भी मैं ज़िमनी तौर पर कवर करूँगा, बट मेरा मेन फोकस है इस वक्त ये जो रिबन फ्लेक्स केबल है। इन चीज़ों को रिपेयर करने से पहले मैं आपको जंपर किट दिखाता हूँ। जंपर किट दोस्तों वो किट है कि जिसके अंदर वो तमाम टूल्स हैं जो कि अभी हम चंद मिनट्स में इस्तेमाल करने वाले हैं। कह लें कि रिबन फ्लेक्स केबल को जब आपने रिपेयर करना हो या यहाँ पर जंपर लगाने हो, तो वो कौन से टूल्स हैं, अभी कौन सी किट है जिसके अंदर जो हम यूज़ करेंगे और ये काम हम सक्सेसफुली कर सकेंगे। तो दोस्तों ये है मेरे पास जंपर किट। तो मैं इसमें मौजूद तमाम चीज़ें दोस्तों को दिखाता हूं। दोस्तों सबसे पहले अगर आप देखें ना, तो ये है मेरे पास है जंपर वायर। ठीक है, ये बहुत सस्ता सा कॉइल जो है आमतौर पर मार्केट के अंदर मिल जाता है। तो ये जो केबल है थोड़ी सी मोटी होती है, ठीक है जी, ये बारीक जंपर लगाने के लिए मुनासिब नहीं होती क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा वायर होता है। और दूसरा ये इंसुलेटेड भी होता है। इंसुलेटेड का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो है एक नॉन कंडक्टिव चीज़ की जो लेयर है इसके ऊपर चढ़ी हुई है, जिसकी वजह से अगर ये पीसीबी के ऊपर इन कंपोनेंट से गुजरकर यहाँ टच भी हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट का कोई ख़तरा जो है वो नहीं है। ठीक है जी, ये आपके पास होना चाहिए। मोटे मोटे जंपर लगाने के लिए कहीं से कोई कनेक्शन आगे पीछे कर जाना है तो इस इंसुलेटेड जंपर वायर का कॉइल आपके पास होना चाहिए। आप शॉप के ऊपर जाकर जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग वाले हैं उनको कहेंगे ना कि यार मुझे जंपर वायर दे दो, तो वो आमतौर पर सबसे पहले आपको ये ही देंगे। ठीक है जी, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है मेरे पास जंपर वायर जो कि काफ़ी महंगी भी है और बहुत बारीक भी है। इसको अगर आप दोस्तों देखें तो 0.009 mm का वायर है। ये वायर जो है ये बाल से भी बहुत ही पतला है। तो इसकी जो लेंथ है वो 200 मीटर है। तो अगर आप देखें तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर लग रहा है, ठीक है जी, 200 मीटर है, 0.009 mm। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखें ना तो ये भी 200 मीटर ही है, बट ये उससे भी बारीक है, 0.007 mm का। बहुत बारीक ये जो दो वायर है। ठीक है, ये जंपर जब बहुत आपने एक्सट्रीमली छोटे जंपर लगाने हो तो उसके लिए ये दोनों हैं जो हैं आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 0.007 या 0.009 mm के वायर। ठीक है जी, तो जंपर वायर्स जो हैं अगर आप इन दोनों में से कोई एक ले लें और एक ये मोटी वाली ले लें तो मेरा ख्याल है कि जंपर की जो आपकी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाएंगी। मज़ीद आपको कोई भी वायर जो है लेने की ज़रूरत नहीं, चाहे आप ये ले लें, इन दोनों में से कोई एक परचेज़ कर लें। इनमें आमतौर पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये एक ही जितने यानी कि 0.002 mm का फ़र्क है, तो ये कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों एक दूसरे की जगह चल जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास जो ट्वीज़र्स होनी चाहिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे पास दो जो है ट्वीज़र्स हैं। तो दोस्तों ये वो आम ट्वीज़र नहीं जो कि हम आम यूज़ करते हैं कभी किसी चीज़ के अंदर पकड़ने के लिए। तो ये ख़ास ट्वीज़र्स हैं जो कि सिर्फ इसी काम के लिए जंपर किट के अंदर हैं और ये किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं होती। इनमें से कोई भी ट्वीज़र मेरे हाथ से अगर नीचे गिर गई तो बेशक फिर मैं वहाँ से उसको ना उठाऊँ, वैसे ही झाड़ू से उसको बाहर फेंक दूँ, क्योंकि जो ही ये गिरेगी तो आगे से इसका यहाँ से जो है ये ख़राब हो जाएगी। फिर उसके बाद ये जो 0.007 है 9 mm का वायर है उसको अच्छे से ये नहीं पकड़ेगा। तो इसलिए दो अच्छी ट्वीज़र्स आप लेकर सिर्फ इस किट के अंदर रखिए, उनको कभी आपने और किसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना।
क्योंकि अगर किसी और मकसद के लिए ज़रा सा भी फ़र्क आ जाए तो उसके बाद फिर वो हमारा काम नहीं करती। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है मेरे पास पेन टाइप कटर। पेन टाइप कटर है, ये बहुत ज़रूरी है। ये जब आपने रिबन फ्लेक्स केबल को रब करना हो, उसको रगड़ना हो, तो उसके लिए ये बेस्ट है। और भी तरह के कटर मार्केट के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि आपके पास ये वाला हो और आप कहें कि चले मैं इसको यूज़ कर लेता। नहीं भाई नहीं, अगर आप इस तरह के कटर यूज़ करेंगे तो आपका बना बनाया काम भी ख़राब हो जाएगा। जो रिकमेंड है, जो बेस्ट काम करता है, वही आपने इस्तेमाल करना है। अब आपने उसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा ढीला करके ये ब्लेड इसका मैं उतार लेता हूँ और यहाँ मेरे पास नए ब्लेड भी होंगे। इसके अंदर आपने जब भी आपने किसी फ्लेक्स को रिपेयर करना है तो हमेशा आपने जो है नया ब्लेड यूज़ करना है। एक दफ़ा के लिए सिर्फ एक ब्लेड, अगली दफ़ा के लिए नया ब्लेड। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसके अंदर नया ब्लेड डालकर इसको यहाँ से कस लेता हूँ ताकि अभी हम नेक्स्ट जो है जंपर लगा सकें। उसके बाद दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो अब सोल्डरिंग आयरन की बहुत अहमियत है। जैसा कि अगर आप देखें ना तो ये मेरे पास C210 और टाइप आई का है। ये देखिए इसके ऊपर लिखा भी होगा मैकेनिक का C210 और टाइप आई। अगर आप आगे से देखें तो बिल्कुल सुई की तरह है ना, तो इस तरह का ही आपके पास होना चाहिए। अगर खुदा खास्ता आपके पास इस तरह का मोटी बिट है तो फिर क्या होगा, फिर तो कभी भी आप बारीक जंपर नहीं लगा सकते। तो भाई ये जो चीज़ें होती है ना, जंपर लगाना या कह लें कि इनमें टूल्स का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। आपके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो, कितना भी हो, आपका हाथ कितना भी अच्छा हो, अगर आपके पास अच्छे टूल्स नहीं हैं तो आप ये काम सक्सेसफुली कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ये जो है बिट यूज़ होगी। अब आपके पास बाकी सब कुछ तो ठीक है, 100% चीज़ें मौजूद हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास बिट ही ये वाली नहीं है अच्छे वाली, तो भी ये प्रोसेस फेल होगा। तो इसलिए टूल्स के ऊपर भी ख़ास तवज्जो दीजिएगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखिए जंपर पेस्ट। ये मैकेनिक का है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है जंपर वायर स्पेसिफिक पेस्ट। जंपर वायर स्पेसिफिक पेस्ट यानी कि ये जो पेस्ट है इसके अंदर ये जंपर लगाने के लिए ख़ास है। तो इसका मॉडल आप सुन लीजिए ISM5। ये देखिए इसका ऊपर मॉडल लिखा हुआ है। नीचे भी उन्होंने कहा फॉर ऑल काइंड ऑफ जंपर वायर यूजेज 3 ml है। तो ये जो हम बाज़ का समझते हैं इस तरह की पेस्ट को कि भाई ये वो पेस्ट है कि कोई बेस वगैरह लगानी हो, कुछ भी करना हो तो हम इसको दबाकर यूज़ करेंगे। तो ऐसा नहीं है, ये ख़ास जंपर आपने जब स्ट्रिप रिपेयर करनी हो ना तो उसके लिए स्ट्रिप रिपेयर करने वाली ये है। मैं आपको और भी दिखाता हूँ। फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये भी इंजेक्शन के अंदर है, तो क्या हम इसकी जगह ये वाली यूज़ कर सकते हैं? भाई आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। वैसे तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट बेस्ट यही होता है कि आप रिकमेंडेड टूल यूज़ करें, क्योंकि उससे ये फ़ायदा होता है कि हमारा काम जल्दी भी हो जाता है और उसमें किसी तरह की गड़बड़ भी नहीं होती। ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद दोस्तों अगर आप देखें ना तो ये एक PCB है, इसके ऊपर से तमाम कंपोनेंट्स जो हैं उतार लिए गए हैं। तो ये एक मैंने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। इसका मकसद ये होता है कि मैं फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये स्ट्रिप है, इसको यहाँ पर टेप से लगा देता हूँ, दूसरी तरफ उसको यहाँ से टेप पर लगा देता हूँ और फिर काम करने के लिए इसको आगे पीछे रख ले। तो बेसिकली एक स्टैंड की तरह ही मैं इसको यूज़ करता हूँ। उसके बाद अगर आप दोस्तों देखें तो ये है UV मास्क। UV मास्क ये होता है कि इसका मॉडल है UVH900LY। ठीक है जी। ये ग्रीन कलर का UV मास्क है। इसको आप यहाँ से खोलकर पीछे से अगर आप दबाएं ना तो यहाँ से ये देखिए UV मास्क निकल आया ना। यहाँ से मैं इसको साफ़ करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए इस तरह की ये ग्रीन कलर की एक तरह की कह लें कि आप इंक होती है। तो जब हम जंपर लगा लेते हैं तो उसके बाद वो इतने कच्चे होते हैं कि वो ज़रा सा हिलने पर, अगर ना भी हिलाएं तो आज खुद ही कुछ अरसे के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो हम UV इंक उस जगह के ऊपर लगा देते हैं और उस UV इंक को खुश्क करने के लिए UV लैंप इस्तेमाल होता है। ये UV लैंप है। ठीक है जी। UV लैंप मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ। ये UV लैंप है। ये देखिए ये नीले रंग की लाइट देता है आगे से। तो होता यह है कि UV इंक के ऊपर इसको आपने 10 मिनट डालना होता है।
तो अगर थोड़ी सी इंक लगी है तो फिर 5 मिनट भी काफ़ी है, अगर थोड़ी सी ज़्यादा इंक है तो फिर 10 मिनट। बट मैं आपको कहूँगा कि 10 से 15 मिनट आप ज़रूर दें। और इसके अलावा यूवी इंक को बहुत ज़्यादा ना आप यूज़ करें। अगर आप यूवी इंक को थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो फिर लाइट जो है उसको पार करके आगे तक नहीं पहुँचती और फिर वो खुश्क भी नहीं होता। ठीक है जी। और ये जो यूवी इंक है इसको मैंने ये मेटल की एक पतरी सी है इसके अंदर रखा हुआ है यूँ, इसलिए मैंने रखा हुआ है कि ये सनलाइट जो है उससे ये ख़राब ना हो। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊं तो ये ब्रश है। ठीक है, जब मैं ये पेस्ट यूज़ करूँगा तो उस जगह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्लक्स होता है, तो उसको साफ़ करने के लिए जो है मैं पहले MBC उस जगह के ऊपर ये डालता हूँ और फिर उसको ब्रश से साफ़ कर लेता हूँ। बहरहाल अभी हम इन सब टूल्स को यूज़ करके अपना काम जो है स्टार्ट करेंगे। आइए अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखें तो ये हमारी रिबन फ्लेक्स केबल है, इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो तरीकाकार आपको जो है वो सिखाना मकसूद है, कोई भी स्ट्रिप हो आप जो है उसको रिपेयर कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपने स्ट्रिप को जो है सिस्टम से अलहदा करना होता है ताकि आप इसको सीधे साधे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो रख सकें। तो उसके लिए मैं इसको पकड़ता हूँ पहले और यहाँ से मैं सोल्डरिंग आयरन से इसको छुड़वा लेता हूँ। ये देखिए जी, ये अलहदा हो गई। अब आइए नेक्स्ट दोस्तों, जैसा कि अगर आप देखें तो ये स्ट्रिप है, इसको हमने यहाँ पर यूँ जोड़ना है। ठीक है जी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने करना ये है कि हमने इसको रब करना है। रब करके इसके पॉइंट्स जो हैं उसको हमने जो है अपने सामने लाना है। तो आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ यहाँ पर रख दीजिए और उसके बाद आप इसको रब करना शुरू कर दिए और पॉइंट को आप डिस्कवर कर लीजिए। दोस्तों आपने अपने दाएं हाथ में ब्लेड लेना है और एहतियात से प्यार से तमाम पॉइंट्स को आपने जो है रब कर लेना है और नीचे से जो कॉपर है उसको आपने डिस्कवर कर लेना है। कॉपर का पॉइंट चमकदार जो है वो एक्सपोज हो जाए, उसके ऊपर एक ना प्लास्टिक की शीट सी होती है, इसको आपने रब करके क्लियर करना होता है। और दूसरा ये याद रखिएगा कि आपने इसको उलट सिम्मत से दूसरी सिम्मत से जो है रब नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसको उलट सिम्मत से रब करना शुरू कर देंगे ना तो फिर वो एक तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि नीचे काफ़ी ज़्यादा मजबूत एक होता है इंसुलेटर, उसके ऊपर ये कॉपर की प्रिंटिंग होती है, तो ऊपर उसके जो शापर सा वो चढ़ा हुआ होता है। तो जिस तरफ से शापर उस तरफ से आपको आमतौर पर पॉइंट साफ़ और क्लियर नज़र आ रहा होता है और उलट सिम्मत से आपको जो क्लियर नहीं नज़र आ रहा होता, तो ऊपर वाली सिम्मत से आपने जो एहतियात से तमाम पॉइंट्स को जो है क्लियर कर लेना होता है। और यहाँ पर ज़ोर मत लगाइएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा ज़्यादा अपनी हिम्मत दिखा दी ना तो ये जो कॉपर का बारीक सा पॉइंट है ये अपनी जगह से भी ये भी साथ ही बाहर आ जाएगा। इसलिए ये काम स्लो करने वाला होता है। किसी आप ना और स्ट्रिप के ऊपर जो है कचरे से उठाकर उसके ऊपर प्रैक्टिस थोड़ी सी पहले कर लीजिएगा, ताकि आपको पता हो जाए कि मैंने यार कितना रब करना है या मेरे हाथ में जो ब्लेड है ये कितना पावरफुल है। तो जैसा कि अगर आप देखें तो ये देखिए जी तमाम पॉइंट एक्सपोज हो गए हैं। अब इसको हम एक साइड पर रखते हैं और अब हम ये जो LCD वाले पॉइंट हैं इनको भी जो है रब करते हैं। तो दोस्तों जैसे आपने पहली स्ट्रिप को रब किया था वैसे ही आपने इस दूसरी को भी रब करके कॉपर के पॉइंट्स को एक्सपोज कर लेना है और थोड़ा सा आगे तक, बिल्कुल ज़रा सी नहीं करनी आपने रब, थोड़ी सी आगे तक आपने जो है इसको रब कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो मैंने अभी आपको दिखाया था ना जंपर स्पेसिफिक पेस्ट, तो ये आपने दोनों पॉइंट्स के ऊपर लगा लेना है। ठीक है जी, इसके ऊपर भी आपने लगा लेना है और ये जो अभी आपने पहले रब की थी दोनों के ऊपर आपने ये देखें लगा लेना है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। अब आपने 350 टेम्परेचर रख के साफ सुथरी बिट वाला सोल्डरिंग आयरन लेना है और यहाँ पर इन पॉइंट्स को आपने टच करते जाना है। आप टच करते जाओगे तो ये पॉइंट जो हैं ये टिनड हो जाएंगे। टिनड का मतलब है कि ये टिन को पकड़ लेंगे, इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सोल्डर जो है वो लग जाएगा। अब आपने थोड़ी सी रुई लेकर इसको ट्वीज़र के ऊपर लपेट कर इसके ऊपर MBC यानी कि मदरबोर्ड क्लीनर डालना है और आपने इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से साफ़ करना है, साफ़ सुथरा निकालना है। इसके ऊपर जितना भी अभी हमने लगाया हुआ है ना फ्लक्स वो सब का सब धुल जाए और ये साफ़ सुथरे जो हैं हम निकल आए। देखिए साफ़ सुथरे जो हैं दोनों पॉइंट निकल आए। अब नेक्स्ट देखिए जी। उसके बाद दोस्तों आपने रिबन फ्लेक्स केबल के पहले पीस को टेप की मदद से इस बोर्ड के ऊपर जो चिपका देना है और उसका ये जो दूसरा पीस है उसको भी टेप के सामने बिल्कुल इसके सामने जहाँ पर पॉइंट से पॉइंट बिल्कुल सीधा हो आपने टेप से लगा देना है।
उसके बाद दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो हमने स्ट्रिप को एक दूसरे के बिल्कुल सामने रख लिया है और उसके बाद ये है मेरे पास मैकेनिक की सुपर फाइन सिल्वर जंपर वायर जो कि 0.009 mm का है। इसका मॉडल है FXV009। ठीक है, इसमें से मैंने एक पीस ले लिया है, वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, शायद आपको नज़र आ जाए। अच्छा, अब हमने करना ये है कि इसके ऊपर हमने अब और पेस्ट लगा लेना है। ठीक है जी, ये देखिए पूरे के ऊपर और पेस्ट हमने लगा लिया, इतना सा। अब हमने टेम्परेचर को कर देना है 280 टेम्परेचर। इस वायर को मैं जो है ट्वीज़र से पकड़ता हूँ और यहाँ से मैं इसको काट लेता हूँ। काटने के बाद मैं इसको थोड़ा सा यूँ नीचे को करता हूँ, नीचे को करके यहाँ से मैं इस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर रख देता हूँ। पहला जो पॉइंट है इस पॉइंट के साथ ही मिल गई। अब 280 टेम्परेचर है, आप चाहें तो इससे भी कम रख लें। बिट बट साफ़ सुथरी और पतली होनी चाहिए। ये लीजिए, जुड़ गई वायर। अब आप इसको सीधी करके अगले पॉइंट के साथ मिला दीजिए। ये लीजिए, अगले पॉइंट के बिल्कुल ऊपर आ गए। अब फिर सोल्डरिंग आयरन से टच कर दीजिए। तो दोस्तों आप जो है जंपर वायर को इन पॉइंट्स के ऊपर लगाने के लिए हमें 3 टूल्स चाहिए। पहले नंबर पर हमें ट्वीज़र चाहिए जिससे हम वायर को पकड़ेंगे। दूसरे नंबर पर हमें पेन टाइप कटर चाहिए जिससे हम वायर को काटेंगे। और तीसरे नंबर पर हमें जो है वो सोल्डरिंग आयरन चाहिए। तो सबसे पहले हम जो है ट्वीज़र की मदद से वायर को पकड़कर ये जो पॉइंट जो है टिनड हैं यानी इनके ऊपर जो है वो कली लगी हुई है, इसके ऊपर रखेंगे और सोल्डरिंग आयरन से टच कर देंगे तो पॉइंट यहाँ पर जुड़ जाएगा। उसके बाद जो है दूसरी तरफ से वायर अगले पॉइंट के ऊपर रखेंगे, यहाँ भी हम सोल्डरिंग आयरन से टच करेंगे तो ये पॉइंट जो है पकड़ लेगा। नेक्स्ट आगे हमने जो है वो कटर से उसको काट देना है। तो यही प्रोसेस हमने रिपीट करते जाना है। फर्स्ट पॉइंट के ऊपर रखना है, सोल्डरिंग आयरन से टच करना है तो वो वहीं पर जुड़ जाएगा। अगली तरफ से भी रखना है, वहीं पर भी सोल्डरिंग आयरन से टच कर देना है तो वहीं पर वह जुड़ जाएगा। अगर यहाँ पर जो है हमें पेस्ट जो है जंपर पेस्ट जो है वो कम हो तो थोड़ी सी आपने ज़रा सी जो है सुई के नाके के मदद से लेकर वहाँ पर और लगा लेनी है। बहुत ज़्यादा आपने नहीं लगानी कि वो पॉइंट उसके अंदर छुप जाए और हमें नज़र ही ना आए। बस थोड़ी थोड़ी सी आपने जो है लगानी है। ज़रूरत पड़ती जाए आप ज़रा सी लगाते जाइएगा और पॉइंट्स को टच करते जाइएगा तो यूँ आप जो है सक्सेसफुली तमाम पॉइंट्स को लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसा कि अगर आप देखिए तो हमने वायर्स तो तमाम लगा लिए हैं बट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो गंदमंद है वो अभी भी मौजूद है। तो उसको रिमूव करने के लिए आपने इसके ऊपर MBC डालनी है पहले और फिर आपने इसको जो है ब्रश से साफ़ कर लेना है। वही ब्रश जो मैंने आपको दिखाया था ना उससे, क्योंकि यहाँ पर जितना भी फ्लक्स है वो साफ़ होगा तो ही इसके ऊपर जो है UV मास्क टिक पाएगा, अदरवाइज़ इसके ऊपर UV मास्क टिकेगा ही नहीं। तो दोस्तों जैसा अगर आप देखें तो हमने तमाम पॉइंट्स के जंपर जो हैं वो लगा लिए हैं और यहाँ पर आपने देखना है कि कोई टूटा हुआ तो नहीं। तो यहाँ पर सारे के सारे ठीक हैं। उसके बाद ये देखिए मैं अपना UV मास्क लाता हूँ और इसमें से मैं थोड़ा सा UV मास्क लूँगा और सीधे मैं इन पॉइंट्स को कवर कर देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा आपने नहीं लगाना, बस इतना लगाना है कि उसके अंदर से वो पॉइंट जो है वो नज़र आ रहे हों। इसको मैं तमाम पॉइंट्स के ऊपर फैला देता हूँ। थोड़ा हो तो आपने इसको कम कर देना है। अब हमने इसके ऊपर UV लैंप रख देना है। ये UV लैंप है, इसको बटन दबाइए पीछे से, ये चल पड़ा। अब सीधा इसके ऊपर मैं रख देता हूँ। अब यहाँ पर हमने 10 मिनट वेट करना है। दोस्तों 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसको उठाते हैं अपने UV लैंप को और उसके बाद देखते हैं। तो ये देखिए हमारी UV इंक जो है सूख चुकी है। अब दोस्तों आपने इसकी तमाम टेप्स उतार कर इसको LCD को छुड़वा लेना है। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो UV मास्क होता है इसके अंदर लचक नहीं होती, तो इसलिए आपने इसको जो है किसी तरफ मोड़ना नहीं, वरना फ़ौरन ये कनेक्शन यहाँ से टूट जाएगा क्योंकि ये हार्ड होता है। अब दूसरी सिमत आपने अपने सामने कर लेनी है और यहाँ पर भी आपने जो है UV इंक लगा देनी है ताकि इस तरफ से भी ये मजबूत हो जाए और किसी तरफ को ये जो है गड़बड़ ना कर जाए। अब इसके ऊपर भी हमने 10 मिनट UV लाइट डालनी है।
दोस्तों 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम यूवी लैंप को साइड पर कर लेते हैं। ये भी मजबूती से जोड़ चुका है। तो यूँ आपने ना इसको अच्छे तरीके से पहले जो है वो जोड़ लेना है दोनों तरफ से। एक तरफ से आप जोड़ोगे ना तो ये कामयाब नहीं होगा। तो अब हम इसको लगा लेते हैं, इसकी जगह के ऊपर एलसीडी को कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा अगर आप देखें तो ये देखिए हमारा पॉइंट सक्सेसफुली लग चुका है। तो आइए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं कि क्या एलसीडी चलती भी है कि नहीं। एलसीडी मैंने डाल दिया, मैं इसको ऑन करता हूँ मोबाइल फ़ोन को। ये देखिए जनाब, ये देखिए हमारा मोबाइल फ़ोन सक्सेसफुली जो है वो चल पड़ा है। तो यूं ही दोस्तों कोई भी स्ट्रिप हो, चाहे फिंगरप्रिंट की स्ट्रिप हो या मुख्तलिफ तरह की स्ट्रिप मोबाइल फ़ोन के अंदर होती हैं, हर स्ट्रिप को रिपेयर करने का तरीकाकार यही है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि ये जो छोटी छोटी स्ट्रिप होती हैं ना, जैसे फिंगरप्रिंट वगैरह की हैं, इनको तो आप रिपेयर कर लीजिए। लेकिन जो बड़ी स्ट्रिप्स होती हैं, मिसाल के तौर पर LCD की स्ट्रिप बहुत बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा कनेक्शंस होते हैं, उनमें आमतौर पर ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत भी ज़्यादा होती है, वो डबल साइडेड भी होती हैं। तो ऐसे में जो है नए लोगों के लिए आफियत यही है कि वो जो है शुरू के अंदर वो रिप्लेसमेंट ही करें, बजाय इसके कि वो जो है उसको रिपेयर करने में आधा दिन जो है वो लगाते हैं। जब आप पुराने हो जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाएगा, तब आपको जो है इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और वैसे भी इसके लिए माइक्रोस्कोप जो है वो रिकमेंडेड टूल है। माइक्रोस्कोप के बगैर आप स्ट्रिप को रिपेयर नहीं कर सकते, तो वो भी आपके पास जो है होनी चाहिए। तो यूं ही दोस्तों मैं आपको एक दूसरा पीसी भी दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें ना, इसका ये जो पॉजिटिव पॉइंट है, इसका ये जो प्रिंट है बोर्ड से वो उखड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि बोर्ड के ऊपर जो प्रिंट है कॉपर है, इसको डिस्कवर कर लेते हैं। और जब ये कॉपर निकल आता है तब हम दोनों पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सोल्डर लगा लेते हैं। उसके बाद जंपर वायर का एक पीस लेते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर ये जो इंसुलेटर चढ़ा हुआ है इसको जलाते हैं और इसको टिनेड करते हैं। टिनेड का मतलब है कि इसके ऊपर टिन की एक लेयर चढ़ाते हैं, यानी कि सोल्डर की एक लेयर चढ़ाते हैं। और उसके बाद इसको पहले पॉइंट के ऊपर रखते हैं और जस्ट सोल्डरिंग आयरन से टच करेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। आप इसको यूं ही नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर लेकर आइए, ऊपर से सोल्डरिंग आयरन से टच कीजिए तो नेक्स्ट पॉइंट को पकड़ लेगा और एक्स्ट्रा वायर को आप जो है वो काट दीजिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से जंपर जो है वो लगाए जाते हैं और स्ट्रिप को रिपेयर किया जाता है। आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया माजिद गिराई यूट्यूब चैनल देखने का। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, कुछ सजेशन है तो कमेंट्स के अंदर दीजिए। मैं दोस्तों रिप्लाई करूं या ना करूं, लेकिन पढ़ता मैं सबके कमेंट्स हूं। बहुत अच्छे आपके कमेंट्स करते हैं, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक्स। अपना और वालिदैन के ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।